तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एंड मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लासेस में। तो देखिएगा, यह आज की हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा क्लास 10th में और विज्ञान है और चैप्टर नंबर 1 में और लेक्चर नंबर दूसरी वीडियो है, मतलब लेक्चर नंबर 2 है। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो एनसीईआरटी की हेडिंग है वो है पहली हेडिंग 1.1। क्या है? 1.1। और ये जो हेडिंग है इसका नाम है रासायनिक समीकरण। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो इसको ध्यान से देखिएगा कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। जब आपने देखा होगा कि जब मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम क्या एक धातु है। जब मैग्नीशियम धातु को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में लाया जाता है तो मैग्नीशियम का दहन होने लगता है। क्या होने लगता है? दहन होने लगता है। तो मैग्नीशियम जल जाती है। क्या हो जाती है? जल जाती है। अब किसी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है क्या है? मैग्नीशियम को यदि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में लाते हैं, क्या लाते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में लाते हैं, तो मैग्नीशियम का दहन होने लगता है। तो यहां से जो बनता है वो बनता है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में आती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको समझ में आया होगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड तो होता क्या है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नीशियम का वायर होता है, मतलब मैग्नीशियम का एक तार होता है। जब उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ले आते हैं, जब उसे जलाते हैं तो कुछ जो है जो राख होती है ऐसा बनता है, और जो बनता है उसको ही क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से कुछ टॉपिक निकल के आ रहा है कि ये तो हो गया हमारे, पर लेकिन इसको हमने ऐसे करके रिप्रेजेंट कर दिया, पर लेकिन यदि इसे वाक्य के रूप में करते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए लोगों ने इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया है, ऐसे प्रदर्शित किया है। अब देखिएगा, यहाँ पे हमें ये देखना है कि चेंज जो है, परिवर्तन किस में आया है और किस में परिवर्तन नहीं आया है। यदि हम ध्यान से देखें कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में परिवर्तन होकर, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन परिवर्तन होकर क्या बन गया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना सकता है। तो हम कह सकते हैं इन दोनों में क्या हुआ है? परिवर्तन। तो हम कह सकते हैं अभिक्रिया में जिनमें परिवर्तन होता है, कैसा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। इनमें क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन। जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है तो इनको बोलते हैं, तो दोस्तों उनको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जिसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा तो उसको बोलेंगे उत्पाद। तो इस वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। ऐसे देखिएगा कि जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, जो रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में परिवर्तन ही तो हुआ और क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं इन दोनों में परिवर्तन हुआ है। तो जिनमें परिवर्तन होता है उनको तो बोलते हैं अभिकारक, और जिनमें अभी परिवर्तन नहीं होता, मतलब ये तो परिवर्तन होके बना है, अब तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसको बोलते हैं उत्पाद। ये एनसीईआरटी बताती है कि जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसको अभिकारक बोलते हैं, और जिनमें रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है इसको बोलते हैं उत्पाद। आपके समझ में आया होगा कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। अब लोग कहने लगे कि इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हमारी एनसीईआरटी की जो दूसरी हेडिंग आती है, अब मैं आपसे पूछूं कि अभिकारक और उत्पाद बताइए, तो बहुत एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। यदि मैं आपको कोई एक रिएक्शन दूं, मान लीजिए ए प्लस बी से बन गया सी। ए प्लस बी से क्या बन गया? सी। यदि मैं आपसे पूछूं इसमें अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, तो आप कहोगे कि ए और बी ये दोनों क्या है? इन दोनों को कहेंगे अभिकारक। इन दोनों को क्या कहेंगे? अभिकारक। और जो बना है, ये बना है सी, इसको कहेंगे उत्पाद। आपके समझ में आया होगा कि उत्पाद क्या हो रहा है। अब मैं यदि आपको एक और रिएक्शन दूं, मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी से बन गया ई प्लस एफ प्लस जी। ध्यान से देखिए,
यदि ये रिएक्शन थी तो इसमें अभिकारक की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, तो ये चारों ही क्या है? अभिकारक। और इसमें उत्पाद कितने हैं? 1 2 3, तो ये तीनों ही क्या है? उत्पाद। तो इसका मतलब आपके समझ में आ रहा होगा कि अभिकारक देखो कितने भी हो सकते हैं, उत्पाद कितने भी हो सकते हैं। मेरे हिसाब से अभी आपका टर्म क्लियर होगा कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। मान लीजिए ये रिएक्शन और दे रहा हूं मैं आपको कि CaO प्लस, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। यदि ये हाइड्रेट वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? तो ध्यान से देखिएगा, ये बनाता है CaOH का होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं, ये क्या है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में डिजॉल्व करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे? इसको भी बोलेंगे अभिकारक, और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे उत्पाद। मेरे अब आपके समझ में आ गया होगा कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। अब हम चलते हैं अपनी एनसीईआरटी की नेक्स्ट हेडिंग पर, रासायनिक समीकरण। अब उसके अंदर जो टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण को लिखना। रासायनिक समीकरण लिखना क्या है? रासायनिक समीकरण। फिर रासायनिक समीकरण लिखना, राइट द केमिकल इक्वेशन। कि रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो पहले हमारा रासायनिक समीकरण था वो कैसे बता रहा था, उसको भी पहले एक बार ध्यान देते हैं। कि उसने कहा था कि जब मैग्नीशियम जो है, क्या है? मैग्नीशियम। यदि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में आती है, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो लोग कहने लगे इसको हमने ऐसे तो रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब ऐसे तो हमने प्रदर्शित कर दिया, पर लेकिन इनको जो है इनके फॉर्मूले के थ्रू प्रदर्शित करो। तो फिर उसके लिए जो हमारा टॉपिक आया वो है रासायनिक समीकरण को लिखना। कि रासायनिक जो समीकरण तो है, पर लेकिन उसको लिखा कैसे जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एक धातु है। क्या है? धातु है। पर लेकिन जो मैग्नीशियम होता है उसका सिंबल क्या होता है? कि मैग्नीशियम, आपने हाइड जो पेरियोडिक टेबल पढ़ी होगी तो उसमें लिखा है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को किससे प्रेजेंट करते हैं? Mg से। किससे प्रेजेंट करते हैं? Mg। तो Mg का मतलब यहाँ पे है ये मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम है। प्लस ऑक्सीजन लिखनी है, ये क्या है? प्लस। और क्या है ये? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो ये होगी, क्या होगी? ये ऑक्सीजन होगी। पर लेकिन जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन होता है कभी ऑक्सीजन O की फॉर्म में नहीं पाया जाता, ये O2 की फॉर्म में पाया जाता है। इसकी फॉर्म में O2 की फॉर्म में। अब चलते हैं, अब ये हमने डंडा कर दिया ये वाला। अब देखना कि क्या बनना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? MgO। ये बन गया हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ रहा होगा। पहले क्या है? मैग्नीशियम को Mg लिख दिया, ऑक्सीजन का O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। आपका क्लियर होगा। अब थोड़ा देखिएगा आगे, ये जो प्लस लिखा है, क्या है? ये जो प्लस लगा है इसका मतलब क्या है? ये अभिकारक के बीच में जो प्लस लगा होता है इसको बोलते हैं LHS। ये LHS का तरफ है। किसकी तरफ है? LHS। यदि मान लीजिए यहाँ पे कुछ प्लस लगा होता तो इसको क्या बोलते? RHS। वैसे होता नहीं है पर लगा होता तो इसको क्या बोलते? RHS। आपके समझ में आया होगा। अब देखिएगा दोस्तों, इसको तो हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं आपसे यदि पूछूं कि इसमें अभिकारक कौन सा है, तो आप कहोगे कि अभिकारक। यहाँ पे क्या लिखना है? अभिकारक। यहाँ पे अभिकारक कितने हैं? 2 हैं। और कौन से? एक तो है हमारा, 2 हैं। कौन कौन से? एक तो है Mg और एक है O2। और उत्पाद की बात की जाए इधर कि उत्पाद क्या है, तो उत्पाद क्या कहोगे आप? MgO। केवल एक उत्पाद है, ऐसा मत कहना 2 उत्पाद के Mg और O। यदि प्लस आ जाता बीच में तो दूसरा माना जाता है, अन्यथा दूसरा नहीं है, केवल एक ही है। मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया FeSO4, तो आप ऐसे मत करना कि Fe अलग है, S अलग है, O अलग है, ऐसे नहीं है।
केवल ये एक ही है, इसको कहेंगे ये एक ही, या तो प्रोडक्ट हो सकता है, या तो रिएक्टेंट हो सकता है, या तो अभिकारक हो सकता है, या तो उत्पाद हो सकता है। अब देखिएगा, तो हमें देखें, इसको हम देखें, इसमें परमाणु की संख्या के लिए, किसकी संख्या, परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या किसकी, परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या। इसमें mg देखा जाए तो mg कितने, केवल एक mg है, कितने mg है, केवल एक mg है। यदि इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैग्नीशियम mg कितने, एक है। यदि ऑक्सीजन की देखा जाए तो ऑक्सीजन कितने, 2 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन कितने, 2 है। ये तो हो गए अभिकारक की तरफ। यदि उत्पाद की तरफ चले हम, इधर क्या डालते हैं हम, इधर डालते हैं उत्पाद, उत्पाद की तरफ क्या, परमाणु की संख्या mg केवल कितना है, mg कितना है, एक है। और यदि ऑक्सीजन भी देखें तो ऑक्सीजन कितना है, एक है। तो इसके हिसाब से अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ देखा जाए तो इधर मैग्नीशियम एक है, उधर भी मैग्नीशियम एक है, पर लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है, पर लेकिन इधर ऑक्सीजन एक है। तो इस हिसाब से देखा जाए, और हमारा जो एक नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, वो कहता है क्लास 10th में रिएक्शन के हिसाब से कि द्रव्यमान को अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान दोनों बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर। तो ध्यान से देखा जाए, इधर में ऑक्सीजन के 2 है और उधर ऑक्सीजन का 1 है, तो यहाँ पे तो बराबर नहीं है। तो इसलिए यहाँ से हमारा एक टॉपिक निकल के आता है, उसको कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। तो हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक है, नहीं सॉरी, पहला चैप्टर है और पहली हेडिंग है, पहला चैप्टर है, पहले टॉपिक के अंदर दूसरी हम हेडिंग है, क्योंकि ये वाली तो 1.1 है, 1.1 पहला चैप्टर पहली हेडिंग के अंदर, पहला चैप्टर पहला टॉपिक, तो उसके अंदर पहली हेडिंग, और ये अब जो है दूसरी हेडिंग, और वो है हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, इम्पोर्टेंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या है, इम्पोर्टेंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कि ये टॉपिक आ रहा है हमारा दूसरा वाला, ये क्यों पड़ी, क्योंकि ये आप फेल हो रहा है, इसलिए, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो फेल हो रहा है, क्योंकि वो कहता है कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान बराबर होने चाहिए, पर लेकिन यहाँ पे तो बराबर नहीं है। तो इसलिए हमें इसकी जरूरत, इसलिए ये हमारा टॉपिक निकल के आता है। तो इसलिए हम इसको जब संतुलित करते हैं, मतलब संतुलित का मतलब क्या होता है, अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ दोनों परमाणु की संख्या बराबर करनी है। संतुलित का मतलब एक बार और समझिएगा, संतुलित का मतलब जैसे ऊपर लिखी रखी है हमारी रिएक्शन, एक मैग्नीशियम प्लस O2 की रिएक्शन कराते हैं तो MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इधर देखा जाए तो इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर मैग्नीशियम 1 है, पर लेकिन इधर ऑक्सीजन केवल 1 है। तो इधर देखा जाए, इधर थोड़ा वेट ज्यादा होगा और इधर परमाणु संख्या ज्यादा है, पर लेकिन इधर एक कम है। तो इस यदि हम इसको इधर भी 2 कर दें, इधर भी 2 है, पर लेकिन इधर भी 2 कर दें, तो उत्पाद की तरफ तो अभिकारक की तरफ दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमें संतुलित का मतलब यही करना होता है, मतलब उधर की तरफ और इधर की तरफ उत्पाद और अभिकारक की तरफ दोनों बराबर करने हैं। अब देखिएगा, इधर O2 है, क्या है, ऑक्सीजन 2 है, पर लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 है। और मैं आपको बता दूं, कभी भी ऑक्सीजन 2 करने के लिए कभी आप ऐसा मत करना कि O2 लगाना, ये गलत होता है, ऐसा नहीं करते। तो करते कैसे हैं, मुझे ध्यान से दिखेगा, ऐसा नहीं करते। तो करते कैसे, हमें ऑक्सीजन 2 करने हैं, तो कैसे करेंगे, तो ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन भी बढ़ाना है या मैग्नीशियम या कुछ भी बढ़ाना हो, संतुलित करना हो, तो हमेशा आगे की साइड मल्टीप्लाई का साइन लगाइएगा। अब इधर कितने की कमी है, इधर 2 है, अब इधर तो 1 है, 1 और चाहिए, पर लेकिन यदि हम 1 में 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, 1 ही आता है। यदि 2 का कर दें तो 2 का 2 बन जा 2, मतलब 2 बन जा 2, 2 एकम 2, यहाँ पे हम 2 कर देंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 MgO मतलब मैग्नीशियम भी 2 हो गए। यहाँ पे देखा जाए तो मैग्नीशियम कितने हो गए,
2, और ऑक्सीजन भी कितने हो गए 2। अब इधर 2 2 हो गए, पर लेकिन इधर मैग्नीशियम 1 है, तो मैग्नीशियम को भी 2 करने के लिए इधर में आगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब थोड़ा देखिएगा, इधर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम कितने हैं 2, अब ऑक्सीजन, ये मत करना ऑक्सीजन का कुछ नहीं लगा, और 2 तो है नीचे तो है, ये पहले से लगा है, तो ऑक्सीजन 2। अब देखिए मैग्नीशियम 2, इधर भी मैग्नीशियम 2, तो ये एक दूसरे में कैसे हो गए बराबर, ऑक्सीजन इधर 2, इधर ऑक्सीजन 2, इसका मतलब दोनों तरफ, अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ, दोनों तरफ जो परमाणु की संख्या बराबर है, तो इसको ही बोलते हैं संतुलित। इसको क्या बोलते हैं संतुलित। अभी हम और आगे सीखेंगे कि केमिकल को, जो रासायनिक समीकरण होते हैं उनको बैलेंस मतलब संतुलित किया कैसे जाता है। तो अगली जो हेडिंग रहेगी वो हमारी इसी के बारे में रहेगी कि संतुलित कैसे किए जाते हैं, और इसमें क्वेश्चन भी आते हैं कि संतुलित कीजिए, इस समीकरण को संतुलित कीजिए। आज के लिए काफी है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।